नमस्कार, मैं शानवी त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर आ रही है यूपी के बहराइच से, जहां संसद में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को पारित कराए जाने की मांग को लेकर शुक्रवार को यहां अधिवक्ताओं की आवाज बुलंद दिखी। ऑल इंडिया रूरल बार एसोसिएशन के बैनर तले दोपहर बाद लखनऊ से चलकर गौरीगंज, अमेठी, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, गोंडा होते हुए ये यात्रा एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश शुक्ल व राष्ट्रीय महासचिव अनिल कुमार तिवारी महेश की अगुवाई में यहां पहुंची। अधिवक्ता सुरक्षा के संघर्ष को लेकर कलेक्ट्रेट स्थित बार एसोसिएशन सभागार में आम सभा हुई। वहीं दीवानी अदालत परिसर स्थित बार एसोसिएशन सभागार में सुरक्षा यात्रा में संघर्षशील भूमिका के लिए वरिष्ठ अधिवक्ताओं को एसोसिएशन की ओर से सम्मान पत्र प्रदान किया गया। आम सभा को संबोधित करते हुए एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश शुक्ल ने कहा कि यूपी समेत देश के 7 राज्यों में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को लेकर संघर्ष का बिगुल बज रहा है। उन्होंने सरकार से कहा कि वो एक तरफ तो सभी की सुरक्षा व सम्मान का नारा लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ अधिवक्ताओं की सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं पर उसकी खामोशी अधिवक्ताओं के मन में बड़ा सवाल खड़ा किए हुए है। एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव अनिल कुमार तिवारी महेश ने उत्तर प्रदेश विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाकर अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को लेकर संकल्प प्रस्ताव अविलंब पारित कराए जाने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं की मांगें स्वीकार नहीं हुई तो आगामी बजट सत्र में एसोसिएशन संसद का घेराव करेगा। आम सभा की अध्यक्षता वरिष्ठ अधिवक्ता आरपी यादव व संचालन पूर्व उपाध्यक्ष अनिल कुमार शुक्ल ने किया। देखें विशाल रावत की रिपोर्ट। और मैं 2012 में तहसील हमारे यहाँ लाभ में प्रतापगढ़ है। मैं प्रतापगढ़ में 2000 से 2002 तक महामंत्री रहा। इस बीच में 5 बार प्रेसिडेंट चुना गया बारी बारी से, 8 से 10, और फिर उसके बाद साल भर का कार्यकाल रहा 18 से 19 तक के। जो है हमें 5वीं बार में लाभ में 18 का संयुक्त अधिवक्ता संघ का मैं अध्यक्ष हूँ। और ये हमारा संगठन जो है ऑल इंडिया रूरल बार 7 राज्यों में काम कर रहा है। हम लोग अभी तक दूसरे प्रांतों में काम कर रहे थे। आज जब ये बार काउंसिल ऑफ यूपी का चुनाव आ गया, आपने देखा कि बार काउंसिल ऑफ यूपी का चुनाव माननीय सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से हो रहा है। हमारे अपने जीत के लोगों के माननीय सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 31 जनवरी तक आप किसी की दिशा में चुनाव कराइए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के दबाव में 31 जनवरी तक चुनाव ही कराया जाना करा बोल रहा है। इस बीच में हम लोगों ने बहुत सारी बार काउंसिल में डिमांड रखी कि भाई जो है सरकार में रहने वाले लोग जो है, क्योंकि हमको याद है, मैं शुरुआत में वकालत में बार काउंसिल ऑफ यूपी जो है सदैव जो है सरकार के खिलाफ ही खड़ी मिलती थी, इसलिए कि हम आपकी सरकार के खिलाफ सदैव रहा करते हैं। एक पक्ष तो जो है जाता ही है सांसद, विधायक और मंत्री के पास, दूसरा तो हमारे आपके पास आता है। तो हम आप जो है जानते हैं। और तहसील में मैं शुरुआत में ही है, हाई कोर्ट मेरा चैम्बर सब कुछ है। मेरे घर के मेरा एक छोटा भाई जिसने चीफ अटॉर्नी काउंसिल है। मेरे चाचा जी मैंने आप 80 साल के सीनियर काउंसिल है। अब 216 चैम्बर है। लेकिन मैं जो है आपके बीच में ग्रामीण क्षेत्र में पूरा समय दे रहा हूँ, इस समय भी दे रहा हूँ। तो तकलीफ मैं ग्रामीण क्षेत्र की मैं जानता हूँ। अगर मैं जो है पूरी तरह बैल ड्रेस में आता हूँ तो बदबदा के पसीना चूता है टीन के नीचे, उसका दर्द मैं ही जानता हूँ। तब हम लोगों ने ये किया कि नहीं हमारा हम जो है पूरा सेट पहन के नहीं आ सकते, इसलिए कि हमारा सब भीग जाता है। वो हमारे एसी वाले भाई नहीं जानते हैं, हमारे ही भाई। तो इसलिए मैंने 2010 में ऑल इंडिया रूरल बार जो है राष्ट्रीय संगठन है, हमने बनाया आपके नेतृत्व में। मैं उसका राष्ट्रीय महासचिव हूँ। इसको मैंने 7 राज्यों में जो है इससे काम किया और हमारी बॉडी 7 राज्यों में है। इस बीच में जो है बार काउंसिल ऑफ यूपी का चुनाव आ गया तो मैं ये चुनाव बाहर मिल रहा था, तो अगर मैं बाहर रह जाऊंगा तो मैं चुनाव क्या लड़ूंगा। तो ये हुआ कि नहीं, आपने कहा कि आप चुनाव लड़िए। पिछली बार जो है आपके ही बीच से कुछ कैंडिडेट आपके पास आए, आपने कहा कि नहीं ये चुनाव छोड़ दिए, ये लोग देखेंगे कौन है नगरहा पगरहा। तो ये लोग जो है कहे कि जो है
ये ग्रामीण क्षेत्र जा रहे हैं, ये लोग ग्रामीण अभियंताओं को समस्या देती हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं हुई, जिसके कारण हम वापस अन्य राज्यों से आकर के चुनाव पर्चा दाखिला किया और मेरी अभियंता सुरक्षा यात्रा आपके नेतृत्व में आपके उत्तर प्रदेश में चल रही है। मैं आपकी इच्छा हूँ, हम ये आपसे अनुरोध करेंगे। मेरी कुल संख्या 42 है। मैं आपके दल को जानता हूँ, जिले की तहसील, इसीलिए मैं वहाँ पहुँचने का प्रयास आपके माध्यम से कर रहा हूँ और 12 में यही अच्छा समर्थन आप लोगों का था, जैसा रहा जो भी रहा उसका सम्मान है और अब की बार का इलेक्शन बहुत बढ़िया है, आपकी कृपा है, हर जिले में हमें समर्थन अच्छा मिल रहा है, तो हम आपसे भी उम्मीद करेंगे, किसी भी क्रम पर रखेंगे, कोई नहीं है कि पहले ही, और आप हमारे लिए समय दिए, मैं इसका बहुत बहुत आभारी हूँ। हम आपसे निवेदन करेंगे कि ये हमारा एक जो सहयोग आपने किया है उसी के लिए ये मांग पत्र है। ये मांग पत्र अब मैं आपको कुछ दे नहीं सकता हूँ, मैं एक सम्मान पत्र आपको दे के जा रहा हूँ, एक प्रशस्ति पत्र है, ये मेरी परंपरा है, मैं 5 बार वहाँ देख रहा हूँ, मैं अपने व्यक्तियों को संयुक्त अधिवक्ता संकट एक प्रशस्ति पत्र साल भर में देता हूँ और आपने मेरे अधिवक्ता सुरक्षा यात्रा में अच्छा खासा सहयोग किया है, इसलिए मैं कम से कम 100-150 अधिवक्ताओं को हर जिले में ये सम्मान व्यक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू हो, व्यक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू हो, आवाज दो, आवाज दो, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अधिवक्ता सुरक्षा कानून पास करो, पास करो, पास करो, अधिवक्ता सुरक्षा कानून पास करो, पास करो, पास करो। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। और जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बार काउंसिल के माध्यम से सदस्यों से बातचीत होती रहती है, उनका कितना ये संभव है, हमने कहा असंभव को संभव करना ही वकीलों का काम है, योग्यता ही असंभव को संभव बनाती है। तकलीफ इस बात की है कि लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, नगर पंचायत हो, नगर पालिका का हो, एक कचहरी माहौल में है। आप में से बहुत तो वरिष्ठ हैं, मैं उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करूँ। जब कचहरी में हम आपस में बात करते हैं, कैंटीन में बैठते हैं, इस बात को फला विधायक जीत जाएगा, फला MP हार जाएगा, फला अध्यक्ष हो जाएगा टाउन एरिया का, वो जो वकील होता है बड़े धीरे से उसको सुनता है, वो बोलता नहीं, और जब गाँव पहुँचता है तो बताता है कि वकीलें कहा नहीं कि आज वो माहौल यहीं से बनता है। और सांसदगण विधायकगण भी चुनाव के समय हमारे आपके बस्ते बस्ते घूमते हैं, उस समय वो वकील साहब भी कहते हैं, वकील साहब के चुनाव देखे। लेकिन जब चुनाव हो जाता है तो उसके बाद रिकॉर्ड उठा लीजिए भारत की संसद का 2 सदन है, वहाँ लोकसभा राज्यसभा, उत्तर प्रदेश विधानमंडल में 2 सदन है, विधान परिषद विधानसभा, किसी एक भी माननीय विधायक MLC